क्या इजराइल पर हमला नहीं करेगा ईरान? क्या ईरान ने जंग से पहले ही हार मान ली है? आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है कि ईरान के नए राष्ट्रपति ने सुप्रीम लीडर खामेनेई को नेतन्याहू के साथ जंग में न उलझने की सलाह दे डाली है? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान चाहते हैं कि देश इजराइल के साथ युद्ध में न उलझे। उन्होंने देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई से गुजारिश की है कि इजराइल पर हमला करने से बचा जाए। यही नहीं, पेजेश्कियान ने इस जंग से ईरान के साथ ही पूरे इलाके और उनके पद पर इसके खराब प्रभाव का हवाला देते हुए खामेनेई से कहा है कि युद्ध से बचना ज्यादा अच्छा होगा। अब इस खबर के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद खुद ईरान की तरफ से ही इजराइल पर हमला करने की बात कही गई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक खामेनेई के साथ हाल ही में एक बैठक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने उनसे इजराइल पर किसी भी सीधे हमले को रोकने का आग्रह किया है ताकि किसी भी संभावित युद्ध से बचा जा सके। मसूद ने यह भी कहा कि ईरान के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और ऊर्जा संसाधनों के खिलाफ इजराइल का जवाबी हमला देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है, साथ ही साथ देश के पतन का कारण भी बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजेश्कियान ने इस दौरान ये भी कहा कि उनकी मांग को कुछ लोग सैन्य मामलों में अनुभव की कमी कह रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। उन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग न लड़ने की अपनी इस मांग को राष्ट्रीय हित में बताया है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति की गंभीर चेतावनी और आग्रह के बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हमले से पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई ने पेजेश्कियान की चिंताओं को तो सुना, लेकिन न तो उनका समर्थन किया और न ही विरोध किया। उन्होंने ऐसा कोई इशारा भी नहीं दिया कि हमला नहीं किया जाएगा। बता दें कि हमास लीडर इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए ईरान की तरफ से बयान तो पहले दिन से ही आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई हमला नहीं किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने जंग के लिए कमर कस ली है और ईरान की सेना इजराइल पर अटैक से पहले ड्रिल कर रही है, इसलिए उसने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। हालांकि ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती इजराइल पर हमला करने के दौरान 6 देशों के गठबंधन का सामना करना है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जॉर्डन भी ईरान के हमले को रोकने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे में ईरान इस तैयारी में जुटा है कि वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करे जो इन देशों के डिफेंस सिस्टम को भेज सके। खास बात यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इजराइल के खिलाफ ईरान की काफी बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। रूस की तरफ से ईरान को मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई पावरफुल हथियारों की सप्लाई भी की जा रही है। बता दें कि रूस और ईरान के बीच संबंध कोई नए नहीं है। ईरान ने रूस को यूक्रेन पर हमले के दौरान भी शाहिद 136 ड्रोन देकर मदद की थी। अब बदले में रूस ईरान को इजराइल पर हमले के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। रूस के इस कदम के पीछे एक बड़ा कारण अमेरिका का इजराइल के समर्थन में खड़ा होना भी है। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ईरानी राष्ट्रपति की बात मानकर खामेनेई इजराइल पर हमला रोकने के लिए राजी हो जाएंगे? बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।